संगम की रेती पर एक बार फिर तंबुओं का शहर माघ मेला बसने को तैयार है। माघ मेला हिंदुओं का सर्वाधिक प्रिय धार्मिक एवं सांस्कृतिक मेला है। हिंदू पंचांग के अनुसार 14 या 15 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन या माघ महीने में मेला आयोजित होता है। यह भारत के सभी प्रमुख तीर्थ स्थलों में मनाया जाता है। नदी या सागर स्नान इसका मुख्य उद्देश्य होता है। धार्मिक गतिविधियों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा पारंपरिक हस्तशिल्प, भोजन और दैनिक उपयोग की पारंपरिक वस्तुओं की बिक्री भी की जाती है। धार्मिक महत्व के अलावा यह मेला एक विकास मेला भी है तथा इसमें राज्य सरकार विभिन्न विभागों के विकास योजनाओं को प्रदर्शित करती है। प्रयाग, उत्तरकाशी, हरिद्वार इत्यादि स्थलों का माघ मेला प्रसिद्ध है। कहते हैं माघ के धार्मिक अनुष्ठान के फलस्वरूप प्रतिष्ठानपुरी के नरेश पुरुरवा को अपनी कुरूपता से मुक्ति मिली थी। वहीं भृंगु ऋषि के सुझाव पर व्याघ्र मुख वाले विद्याधर और गौतम ऋषि द्वारा अभिशप्त इंद्र को भी माघ स्नान के महामत्त से ही श्राप से मुक्ति मिली थी। पद्म पुराण के महामत्त के अनुसार माघ स्नान से मनुष्य के शरीर में स्थित उपाताप जलकर भस्म हो जाते हैं। इस प्रकार माघ मेले का धार्मिक महत्व भी है। इसी क्रम में माघ मेला प्रयागराज की तैयारियां बड़ी ही जोरों पर चल रही हैं। पहला स्नान 14 जनवरी को पड़ रहा है, जिसमें स्थानीय लोगों को मिलाकर और बाहर के स्नानार्थियों को लेकर काफी अच्छी भीड़ होती है। 1 महीने का कल्पवास भी इसी के साथ शुरू हो जाता है। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कमर कस ली है और माघ मेला कई सेक्टर में बांटा जा रहा है। हालांकि कोरोना की वजह से काफी अलग रहेगा इस बार का माघ मेला। इसी के मद्देनजर सुरक्षा इंतजामों की क्या है व्यवस्था, बातचीत की है हमारे संवाददाता राहुल पांडे ने माघ मेला के नोडल अफसर आशुतोष मिश्र से। देखिए प्रयागराज से रिपोर्ट। साथियों, निगाहें इंडिया न्यूज चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम तीर्थराज प्रयाग की पावन धरती पर यहाँ आए हुए हैं, जहाँ की माघ मेला कुंभ लगा हुआ है। यहाँ पे हम यहाँ के नोडल अधिकारी श्री आशुतोष मिश्रा जी से कुछ सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जानना चाहेंगे और साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि यहाँ पे गंगा, जमुना, सरस्वती जो कि हैं, जिसमें कि सरस्वती लुप्त हैं, इसके बारे में आपको क्या भी पता है वो हमें आप कृपया अवगत कराएं, हमको, हमारे चैनल को, साथ में दर्शकों को भी। साथ में हैं श्री आशुतोष मिश्रा जी। जी सर। ये पूरा माघ मेला क्षेत्र 5 सेक्टर में बटा हुआ है, जिसमें हम लोगों ने 13 थाने और 36 चौकियां बना रखी हैं। पूरे मेला क्षेत्र में 16 प्रवेश द्वार हैं, जिसमें आने और जाने के आप कह लीजिए रास्ते हैं, जिनमें हमने ड्यूटी अपनी लगा रखी है। जो हमारे जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है, सभी द्वार पे उनकी टीम लगी हुई है, जो कोविड चेक करने के बाद कि जिनके पास नेगेटिव का सर्टिफिकेट है उनको ही प्रवेश दिया जाए, ऐसा बनाया गया है। और पूरे मेला क्षेत्र में जो हमारे थाना 13 बनाए गए हैं, उन थानों में हमारे थाना प्रभारी के बाद चौकी इंचार्ज और हमारे जो बीट आरक्षी हैं, उनका छोटा छोटा एरिया एक बीट में बनाया गया हुआ है और हर छोटे छोटे चप्पे पे उनकी नजर रहेगी। सीसीटीवी कैमरे करीब 150 से ज्यादा कैमरे लगाए गए हैं, जिससे कि पूरा मेला क्षेत्र का एक एक एरिया, कोई शैडो एरिया नहीं रहेगा। हर एरिया पे हमारी नजर उस पीटीजेड और फिक्स कैमरे के द्वारा करके हम उसको देख रहे हैं और सब हमारी नजर में रहेगी। जो हमारी तमाम जो अभिसूचना इकाइयां और एसटीएफ और एटीएस की जो टीम और अन्य जो सुरक्षा की एजेंसियां हमारी हैं, वो सब यहाँ पे रह करके सुरक्षा का भार उठाएंगे अपने ऊपर। और घाट पे जो स्नानार्थी हमारे जाएंगे, उनकी सुरक्षा के लिए हमारी तमाम पीएसी की जो बाढ़ की पीएसी होती, बाढ़ प्रखंड के लिए बाढ़ में जो बचाव कार्य करती है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ है, और हमारे गोताखोर पर्याप्त मात्रा में लगाए जा रहे हैं। हमारे पास अत्याधुनिक नावें, स्टीमर्स, ये सब हैं पर्याप्त मात्रा में। और हमारे पास डीप वाटर बैरिकेटिंग है, जिसको हम जाल लगा करके पूर्णतः सुरक्षित रखते हैं। और उस डीप वाटर बैरिकेटिंग पे हमारा जो गोताखोर है वो सीटी लेकर के टहलता रहता है कि कोई भी आदमी गहरे पानी में ना जा सके।
हम पूर्णतः सुरक्षा का एक गारंटी देते हैं और अपने हम जो कर्मचारी हैं उनको यहाँ पे जो मानसरोवर हाल है हमारा जो प्रशिक्षण का, इसमें उनको प्रशिक्षित करते हैं कि कैसे जो है स्नानार्थियों को आपको स्नान कराने के उपरांत घाट को जल्दी खाली कराना है। अगर कहीं पे भीड़ बढ़ रही है तो हमारी स्कीमें उसमें लागू होती हैं कि कैसे हमें डाइवर्जन करके दूसरे घाट पे भेजना है। ये सब तमाम सतर्कता है जो यातायात, भीड़ नियंत्रण, आपदा प्रबंधन, स्किल मैनेजमेंट, कार्य और आचरण, इनमें हमारा व्यवहार कैसा हो। कोविड इस बार बहुत बड़ा चैलेंज है हम लोगों के लिए, उसके लिए भी हम लोगों ने आमद भी ऐसे ही कर्मचारियों का किया है कि जो अपना पहले परीक्षण करा लिया है 3 दिन पहले का। जिन्होंने परीक्षण नहीं कराया उनका आमद कदापि नहीं हो सकता, वो मेला क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेंगे। ये पूर्णतया जो है सबको पहले से ही हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने शासन के द्वारा उनको निर्देश भी किया है कि जो भी यहाँ पे कार्य करने आए, जो सेवा देने आए हैं, वो अपना परीक्षण करा करके आएंगे। अन्य जो विभाग हैं उनके भी कर्मचारी जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, चाहे लेबर भी है, तो उनका भी जो है प्रशासन की तरफ से सबका चेक कराया गया है कि उनका सबका कोविड नेगेटिव होना चाहिए। तमाम टीमें ऐसी लगाई गई हैं कि वो जो स्थायी और अस्थायी सारे प्रतिष्ठानों पे और हर चप्पे चप्पे पे हम अपने हर तरह की नजर यहाँ पे रखेंगे। किसी प्रकार की कोई दिक्कत या किसी की मतलब ये कह लीजिए कि इसको हम अभेद्य दुर्ग के तौर पे इसको हम बना के रखेंगे। जैसा कि सर एक बात जानना चाहेंगे, यहाँ एंट्री हमने जब किया है तो इसका नाम मानसरोवर रखा गया है। आखिर इसका नाम मानसरोवर क्यों रखा गया है? कृपया हमारे चैनल पे हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताएं आप। अब देखिए, यहाँ पे महात्म्य है कि गंगा यमुना जी का तट है और ये संगम है, ये कुल मिला लीजिए तो, और ये त्रिवेणी है। तो माता गंगा का शंकर भगवान से बहुत ही जुड़ा हुआ वो संबंध है। माता पार्वती की बड़ी बहन के रूप में हम माता गंगा को जानते हैं, जो भगीरथ प्रयास के उपरांत भोलेनाथ के सिर पे माता गंगा ने जो है वास किया। और इस तट पे आने के बाद ये लगा कि हमें यहाँ की व्यवस्था देखनी है। तो हम लोग जब ये देखते हैं कि प्रभु को जब कोई भोलेनाथ या माता पार्वती को जब कोई निर्णय लेना होता था तो मानसरोवर पे जाकर के वो चिंतन करते थे। तो मुझे या हमारे अधिकारीगण ने ये सोचा कि जब हम किसी को प्रशिक्षण दें और चिंतन करें कि हम अपने इस माघ मेला क्षेत्र को कैसे सुरक्षित रखेंगे, तो मानसरोवर से ज्यादा उपयुक्त नाम नहीं लगा कि चूंकि जब भोलेनाथ मानसरोवर में जाकर करते हैं तो उस नाम से भी हो सकता है हम लोगों के अंदर सकारात्मक ऊर्जा पैदा हो और हम लोग इस मेले में कुछ अच्छा कर सकें, इसलिए इसका नाम मानसरोवर रखा गया। अच्छा सर, एक बात और जानना चाहेंगे, ये गंगा जमुना सरस्वती जी, जैसे ये त्रिवेणी संगम है, तो यहाँ पे ये गंगा जमुना सरस्वती जी जो लुप्त हैं, इसके विषय में कुछ आपको जानकारी है क्या? हाँ, ये हमारे जो गुरुजन हैं, अभी शास्त्री जी आए थे क्लास लेने, तो उन्होंने बताया कि ये यहाँ पे लुप्त नहीं बल्कि गुप्त है। माता सरस्वती जो है वो लुप्त नहीं है बल्कि गुप्त है, और गुप्त का मतलब है कि रक्षित है। वो यहाँ पे पूर्णतः सुरक्षित भाव में है। और उन्होंने बताया कि ये परशुराम जी के पास माता सरस्वती आई और उन्होंने कहा कि उन्होंने ये बताया कि यहाँ बटवृक्ष से उत्तर भरद्वाज आश्रम है, और तमाम जो पुराणों में उन्होंने रिसर्च किया, आज देख करके बताया, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे तक्षक मंदिर भी है और सारी चीजें पुराण में लिखी हुई हैं। जो चीजें हम लोग अगर देखें तो आपके अतरसुईया और करेली के पास में तक्षक मंदिर की चीज वो पुराण में भी लिखी हुई है। तो यहाँ पे जितने 12 माधव और बट वृक्ष और ये तक्षक मंदिर होना और परशुराम जी के मंदिर होना, इन सब का जिक्र है। उसी में उन्होंने बताया कि यहाँ पे परशुराम जी ने माता से कहा कि आप गुप्त रूप में रहिए, और उन्होंने बताया कि गुप्त का मतलब रक्षित रूप में, कि जो सुरक्षित रूप में, और कभी कभी आप गंगा और यमुना के बीच में दिखें तो आप अगर संगम पे जाएंगे तो वहाँ पे माता सरस्वती के दर्शन होने की बातें आती हैं। और दूसरा ये है कि यहाँ पे जो विद्वत जन आते हैं और अपनी जो इस सृष्टि के संचालन हेतु जो सकारात्मक अभिवाचन करते हैं, जो यहाँ पे उद्बोधन करते हैं, उससे माता सरस्वती का आशीर्वाद पूरे इस क्षेत्र में फैलता है, जिससे यहाँ पे सकारात्मक ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। तो उसमें सब लोग सराबोर हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे संगम स्नान करने से त्रिवेणी का
आशीर्वाद प्राप्त होता है। और उनका कहना था कि जब गंगा और यमुना इनको कहा जाता है कि ये समुद्र की पत्नी, जो नदी होती है उसको समुद्र की पत्नी माना जाता है। तो जहाँ पे दो ऐसी धाराएं मिले वहाँ पे स्नान करने के उपरांत जो है अकूत या कह लीजिए कि अलौकिक पुण्य का आपको आशीर्वाद मिलता है। तो यहाँ पे तो आप गंगा यमुना में स्नान करते हैं, लेकिन जो अगला स्नान जो होता है, जो विद्वत जन के द्वारा बताए गए जो जीवन के सफल करने हेतु जो मार्ग हैं, उसमें आप जब सराबोर होते हैं तो माता सरस्वती का भी स्नान हो जाता है। जैसा कि दर्शकों, आपको हमारे यहाँ पे नोडल अधिकारी श्री आशुतोष मिश्रा जी ने इतनी बढ़िया और विधिवत ढंग से जानकारी दे दिया, इसके लिए इनका मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ और साथ में धन्यवाद कहूँगा। अपने सहयोगी के साथ न्यूज रिपोर्ट राहुल पांडे, निगाहें इंडिया न्यूज चैनल। हमारी खबरें सबसे पहले पाने के लिए फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो करें और यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करें और देखते रहिए निगाहें इंडिया न्यूज़, हर खबर पर पैनी नज़र।